शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैसे है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रहे, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की करुणा कह रहे। पूर्णभद्र कनक कुंडला शिव मंदिर के ओटले पर बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ओटले पर बैठकर भगवान शिव का केवल मंत्र जाप, नाम जाप और भजन कर रहे हैं, केवल भजन। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी जल चढ़ाने से भगवान सुनता है, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान सुनता है। तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि तुम काम करते करते भी अगर भगवान का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता है, ये निश्चित है, वो श्रवण करता है, सुन रहा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, वो सुनता है। एक पत्र आया, देखो, स्वाति जायसवाल, पति, मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, मेरे पति का नाम आनंद जायसवाल है। हम भाटापारा जिला बालोदा बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, पति आनंद जायसवाल। हम भाटापारा जिला बालोदा बाजार के निवासी हैं। गुरुदेव जी, अपने बाबा के गुणों का क्या बखान करूं गुरुदेव। आप हमेशा नवयुवक बच्चों को एक बेलपत्र में शहद लगाकर उसे महादेव को चिपकाकर एग्जाम देने का कहते हो, और लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने भी सोचा कि एक बार मैं भी तो करके देखूं। सीवर वाला महाराज कहते तो हैं टीवी पर, अपने को करके देखने में क्या जा रहा है। मैंने भी एक बेलपत्र ले ली, शहद लगाया,
बाबा से एक एग्जाम की मैं बहुत समय से तैयारी कर रही थी, पर उसमें निकल नहीं पा रही थी। बाबा, मैंने भी वो शहद लगाकर अब की बार एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 43 वर्ष की उम्र है और बाबा ने मुझे जिस चीज के लिए मैंने एग्जाम दिया था, मेरी सरकारी नौकरी 43 वर्ष की आयु में बाबा ने लगाई। 43 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लगना बड़ा मुश्किल होता है गुरुदेव। सब आश्चर्य में है कि ये हो ही नहीं सकता, पर मेरे बाबा ने एक बेलपत्री पर शहद लगाने को लोग ठिठोली करते हैं, हंसते हैं, पर विश्वास रखकर अगर कोई बाबा को चढ़ाता है तो जैसे मेरी नौकरी लगी उसकी भी लग ही जाती है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। हो घड़ी शंकर। एक पत्र और है, देखो। मेरा नाम चित्ररेखा यादव है। मैं भनपुरी, रायपुर। भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो। चित्रलेखा यादव दिख गई क्या? कहाँ बैठे? अच्छा, इस साइड है क्या? हाँ, दोनों हाथ हिला देना बेटी। मेरा नाम चित्रलेखा यादव है। मैं भानपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गुरुदेव, क्या बखान करूँ भोलेनाथ का। कुछ दिनों से मेरे गले में तकलीफ होने लगी थी, तो मैंने हॉस्पिटल में चेक करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि आपके गले में गठान हो गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो गठान जांच के लिए जाएगी। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उन्होंने भी मुझे गठान बता दी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मुझे 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन की आप दवाई मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दे दी। एक हॉस्पिटल में नहीं गुरुदेव, 4 हॉस्पिटल में चेक करवाया। 15 दिन की मुझे दवाई दी गई। मैंने वो दवाई ले ली उनसे। मैंने कहा ऑपरेशन मैं बाद में कराऊंगी, और दवाई लेकर मैं घर आ गई। वो दवाई मैंने भोलेनाथ जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू करा। शिव जी के मंदिर नहीं जाती थी, शिव के मंदिर जाना चालू करा। आप कहते हो गुरुजी दुख आता है तब मंदिर याद आता है, पर बाबा हमको जब बुलाता है तभी तो हम जा पाते हैं। शिव के मंदिर जाना चालू करा। बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया। जल वहीं पर पी लेती थी, बेलपत्र लेकर घर पर आ जाती थी और उसको औषधि समझकर खाती थी। गुरुदेव, 15 दिन फिर मैंने वापस चेक करवाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन बाद ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मैं वापस ऑपरेशन के हिसाब से तैयारी कर वापस डॉक्टर के पास गई और अपने परिवार वालों के साथ में गई। डॉक्टर ने जब जांच करना प्रारंभ करा तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। गठान गायब हो चुकी थी, गठान नहीं थी। शिव कृपा इसको कहते। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसको कहते, भगवान शंकर का गुणगान इसको कहते। अब करो भजन उसका, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, सुनेगा। अब कनक कुंडला अपने पति पूर्णभद्र के साथ में भजन कर रही है। हम तो आप लोगों से एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे, कोई भी काम की शुरुआत करो ना तो पहले मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। घर से निकल रहे हो चाहे घर के अंदर जा रहे हो। एक पत्र और है, देखो, केवल मंत्र जाप का देखिए। पहले फोटो देख लो।
जब डॉक्टर साहब ठीक थे उस समय का है, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ और कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, उस समय का है। आप 2 फोटो हैं ने लगाए हैं, एक जब ठीक थे उस समय का, एक जब वेंटिलेटर पर कोमा में पड़े हुए हैं उस समय का, जो शरीर काम नहीं कर रहा। 2 फोटो लगाए गए। एक जब वो ठीक थे उस समय का, और एक जब वो कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, उस समय का। मेरा नाम उषा वर्मा, मैं दुर्ग के रहने वाली हूं गुरुजी। कहीं उषा वर्मा जी बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। उषा वर्मा, दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम उषा वर्मा, मैं दुर्ग की रहने वाली हूं। मेरे भोलेनाथ ने मेरे शंभू की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे भाई डॉक्टर लेखराज वर्मा का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट, कार ने मेरे भाई को ऐसा पटका कि कोमा में ले जाकर डाल दिया। 17 दिन मेरा भाई कोमा में पड़ा रहा, न शरीर हिलता था, न काम करता था, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था। तब उस समय पर आपकी कथा का स्मरण भी नहीं हुआ था हमको, हम कथा नहीं सुनते थे उस समय। तब किसी ने कथा के बारे में बताया और पशुपति व्रत के बारे में कोई देखने आया तो उसने बताया। तब मेरे भाई की पत्नी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, डॉक्टर तो बोले थे कि कोई गारंटी नहीं है, कोमा से ये उठेगा, जीवित उठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर वेंटिलेटर पे से, कोमा पे से मेरी भाभी ने पहला पशुपति व्रत करा, और पहला व्रत सोमवार का दिन था, जिस दिन कर भाभी जल लेकर और बेलपत्र लेकर आई और हॉस्पिटल में दे दिया। जल उसके मुख पर डॉक्टर से पूछकर लगा दिया, और बाबा की कृपा से उसी दिन से मेरे भाई को थोड़ी चेतना आना प्रारंभ हो गई और मेरा भाई शरीर हिलाने लगा। तब धीरे धीरे मेरा भाई ठीक होना प्रारंभ हो गया, और आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है, अब आराम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। 2 फोटो लगाए गए हैं, एक ठीक थे तब और एक वेंटिलेटर पर पड़े हैं कोमा में तब। शिव तत्व है, शंकर हो घड़ी। डॉक्टर अपना काम करे, डॉक्टर का काम वो अपना करेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, क्योंकि दवा के साथ में दुआ की जरूरत पड़ती है। दवा के साथ थोड़ी ना थोड़ी दुआ चाहिए, भगवान का भजन चाहिए। इस व्यासपीठ ने कभी यह नहीं कहा कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, दिखाओ, डॉक्टर की जांच भी कराओ, दवाइयां भी ले, पर वो दवाई लेकर भगवान से कहकर उसको औषधि के रूप में खाना प्रारंभ करो। दवाई खाओ पर भगवान से कहकर, भगवान इसको अमृत कर देना, तेरी कृपा। बस दिल से उसको, जैसे वो कहे ना, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे भेड़ भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, उसके साथ में भगवान शिव की भक्ति करो, भजन करो। कनक कुंडला ने अपने पति से कहा,